Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis. The coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो उसके थीम है, जो उसके टॉपिक है, उसको समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में. तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं. And before I begin, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Service on YouTube और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो आज के टॉपिक लिस्ट को देख लेते हैं. आज है 22 ऑफ जून. तो पहली टॉपिक है दैट इज एडिशनल फंड फॉर जल जीवन मिशन. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट मिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद DCGI नॉट फॉर द जेनरिक रेमडेसिविर जो ड्रग है उसको लेकर के न्यूज़ है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेक्रेसी ऑफ बैलेट को लेकर के रूलिंग दी है, कुछ जजमेंट दिया है, विल सी दैट. एंड डोमेस्टिक एंड जेंडर बायस्ड वायलेंस एक एडिटोरियल है, विल लुक इनटू दिस एज वेल. And managing the food grain stocks. These are the total list of article topic that I'll be discussing with you. And apart from this, there would be MCQs question with explanation at this end of this video. तो कल के जो सवाल, सैटरडे के जो सवाल हैं और भी जो सवाल हैं उसके आंसर्स मैं आपको आज बताऊंगा. So the first topic is additional fund for Jal Jeevan Mission. This news is there in the Hindu. जो टॉपिक है, जो थीम है, जो आर्टिकल जिस न्यूज़पेपर में आई है उसका भी टाइटल है एडिशनल फंड साउंड फॉर द जल जीवन मिशन, राइट. So this is a very important initiative and important mission by government of India which was launched, and the entire aim of this was to bring the pipe water to the household. टारगेट सेट की गई है 2024 तक कि इस पाइपलाइन वाटर को सब घरों तक पहुंचाना है. I'll tell you more detail in that present upcoming videos. And presently the मिशन इज़ फेसिंग द फिनेंशियल शॉर्टफॉल. इसमें जो फाइनेंसेस को लेकर के जो बजट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल देखी गई है. जो एलोकेशंस थी उसमें कुछ कमी आई है. ओके, सो देयर इज़ अ डिग्रेडेशन इन दैट. नाउ द जल शक्ति मिनिस्ट्री इज पिचिंग फॉर हायर फंड. दे हैव आस्क्ड फॉर 82,000 करोड़ रुपीज़ बाय द दे हैव रिक्वेस्टेड द फिनेंस कमीशन, द 15th फिनेंस कमीशन कि हमें इतना एडिशनल फंड दिया जाए अगर टारगेट 2024 तक पूरी करनी है पाइपलाइन वाटर की. तो now the ministry has also noted that there has been 45% shortfall in the financing of the Jal Jeevan mission by the center and the state government. तो जो गिरावट देखी गई थी, जो टारगेट दिया गया था इनको 100% के आसपास का, इसको कम करके 45% तक ये टारगेट अचीव. नो, देयर हैज़ बीन शॉर्टफॉल फॉर दिस फॉर 2019-20. तो ये पर्टिकुलर स्पेस दिस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं. अगर बात करें जो प्लान्ड सेंटर का जो शेयर है, दैट वाज फॉर दिस ईयर इट वाज 20,798 करोड़, बट एक्चुअली जो रिसीव हुई थी वो थी 12,000 करोड़ रुपए के आसपास. और जो शेयर ड्यू है स्टेट की तरफ से दैट इज 8,329 करोड़ रुपीज़. सो दिस इज स्टिल नॉट पेड फॉर दिस मिशन. एंड द मिनिस्ट्री ऑल्सो वॉन्ट कि देयर शुड बी कंट्रोल एंड द फ्लो ऑफ कमीशन फंड्स टू द पंचायत वाटर एंड सैनिटेशन. तो जो बेसिकली मिनिस्ट्री का मानना है कि जो जल जीवन मिशन है वो पंचायत या फिर जो छोटे एरियाज़ में भी, जो विलेज लेवल पे जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सोल अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो इनको और ज़्यादा देने की ज़रूरत है. नाउ दिस इज़ व्हाट ऑल जल जीवन मिशन इज़. सो द मेन थीम इज़ टू प्रोवाइड अ पाइपलाइन वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024. सो दिस इज़ द डेडलाइन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड. I feel because of COVID-19 this might delay to 2025 or 2026, right, because there were many work which were stopped. And the other aim of the Jal Jeevan mission is to provide integrated demand and supply for the side management at the local level, right. And the third main focus of this mission is to coverage with the other center and the state government schemes. सो जो भी और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेट्स के कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स है, जैसे तेलंगाना में कुछ अलग स्कीम है, बिहार में कुछ अलग स्कीम है, तो जल जीवन मिशन के साथ उसको क्लब करके साथ में किया जाए. एंड द क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर इन एग्रीकल्चर. सो देयर द वेस्ट वाटर विच एवर इज देयर कैन बी अगेन रीयूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस. So these are the main focus area of the Jal Jeevan mission, and this is very significant. If you write this in mains examination, अगर आप जल जीवन मिशन के बारे में लिख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा. तो बात करें कवरेज ऑफ द हाउस होल्ड की, तो ओनली 18% ऑफ द हाउस होल्ड आर करेंटली कवर्ड इन द जल जीवन मिशन. तो आउट ऑफ 100 इफ यू सी द टोटल कवरेज विच वाज सपोज टू देयर, उसमें सिर्फ 18% की ही कवरेज अभी है प्रेजेंट में, राइट. And next course of action की बात करें, so the ministry has pitched additional fund which I have told you in the beginning,
82,000 रुपीज़ के आसपास उन्होंने डिमांड किया है टू मीट द कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स फॉर द वाटर स्कैर एरियाज एंड द वाटर हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय द आर्सेनिक फ्लोराइड्स, या फिर जो हाई सैलिनिटी लेवल के जो वाटर्स हैं उन एरिया में ट्रीटमेंट कैसे किया जाए थ्रू दिस मिशन. And the ministry has also wished to take more direct control of the commission grant or the पंचायत. तो जो पंचायत लेवल पे जो फिनेंसिंग है उसको और कैसे इंक्रीज किया जाए और डायरेक्ट कंट्रोल वो मिनिस्ट्री के अंदर हो, तो टू टेक द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दैट वर्क. फाइन. Now coming to the other topic, that is DCGI, not for the generic remdesivir. This is a drug. हैदराबाद की एक कंपनी है जिनको बेसिकली DCGI ने अप्रूवल दिया है to take the another course of action. The Drug Control General of India, this is and again the apex body would take all the approval. जहाँ भी अप्रूवल की बात आती है मेडिसिन की तो वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है वो DCGI के अंदर होती है, राइट. So they have granted the approval for the remdesivir treatment for the COVID-19 for the suspected confirmed cases. जैसे जो confirmed cases हैं जिनको खतरा है, the people who is in a very critical or severe condition, they can be treated with these drugs, right. और DCGI ने कुछ अपने गाइडलाइंस दिए हैं. दे हैव गिवन द परमिशन बेसिकली टू लॉन्च द एंटी ड्रग कॉल रेमडेसिविर एंड द ड्रग वुड बी लॉन्च अंडर द ब्रांड नेम कॉल कॉफीवोर इन द COVID-19 ट्रीटमेंट. तो जो ब्रांड नेम रखा गया है कोविर, बेसिकली सिप्ला की भी कंपनीज हैं और भी बहुत सारे कंपनीज को इनलाइन की गई है. तो लेट्स सी कि और कितने कंपनीज आते हैं, बट फॉर टाइम बिंग दिस इज द ओनली ब्रांड दे आर यूजिंग. तो हेटेरो ड्रग मेकर्स हैं, हेडक्वार्टर है जिसकी हैदराबाद में. दे हैव रिसीव्ड द अप्रूवल फॉर मेकिंग ऑफ द ड्रग्स. सो हेटेरो नाम अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का सवाल पूछ लिए जाते हैं. और ईच ड्रग वुड हैव द कैपेसिटी ऑफ 100 mg and this is likely to be the price of one strip would be somewhere close to 5,000 to 6,000 rupees. So this is a expensive medicine compare टू द डेक्सामेथेनोज जो मेडिसिन थी उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो ये काफ़ी महंगा है, हाई प्राइस्ड है. तो जो कंट्रोलर जनरल है उन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑफ जेनरिक वुड बी बाय द वर्जन ऑफ गिलियड. जो ग्लैड है बेसिकली उन्होंने इसका रेमडेसिविर का उनके पास सारा पेटेंट है. बेसिकली दे हैव द ड्रग्स ट्रीटमेंट फॉर द कोविड पेशेंट, तो उनसे कुछ वर्जन लिया जाएगा एंड द हेटेरो विल बी मेकिंग द ड्रग्स, राइट. नाउ एडवांटेजेस क्या होंगे इस डिजीज़ के सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से नंबर इंक्रीज हो रही है इंडिया में कोविड-19 के केसेस को. सो दिस वुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, जहाँ पे एक पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम हो सकते हैं इसके. एंड द ड्रग हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इमरजेंसी यूज़, जैसे मैंने आपको बताया, ओनली इन द इमरजेंसी सेटअप एंड ओनली इन द इंस्टीट्यूशनल सेटअप. बिकॉज इफ देयर इज एनी कॉन्सिक्वेंसेज, इफ देयर एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेकन मेडिसिन, दैट कैन बी इमीडिएटली ट्रैक्ड एंड ट्रीटेड. So drug is used to be administered only by getting the consent of the patient. So to get this drug administered on any of the patients, first the consent of the patient is required. ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है. Then only that can be administered orally or any way. Now the product is being launched under the license agreement जो Gilead Sciences है. उन्होंने एक्सपैंड किया अपने कोविड-19 के एक्सेस को कि भाई जो हमारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है उनको भी they are providing the ingredients and the support system that is there to build this drugs. Now the other news, that is Supreme Court on the secrecy of ballot. This is again a very important news that is there. So secrecy of ballot को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई है, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे. The Supreme Court has held that the judgment of secrecy of the ballot is a cornerstone for the free and fair election. So this type of judgment and this type of news can again be very important for your general studies paper 2. सीधा आपसे एनालिसिस रिलेटेड जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, राइट. तो प्लीज़ इस पे ध्यान दें. नाउ हाईलाइट ऑफ द जजमेंट मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 94 है उसके मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द पीपल एक्ट अपहोल्ड द प्रिविलेजेस ऑफ द वोटर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट हीज और हर चॉइस ऑफ द वोट. तो ये आरपीए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें सेक्शन 94 में ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, राइट. तो उसका पावर का यूज़ करते हैं. एंड द प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी ऑफ द बैलेट इज एन important postulate in the constitutional democracy. So this is what Supreme Court has said. तो डायरेक्ट जो कई बार यूपीएससी के जो मेंस के जो सवाल होते हैं वो इसी स्टेटमेंट पे आप पूछ देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी ऑफ द बैलेट इज इंपॉर्टेंट प्रोस्टेप फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी, और आपसे बोलेंगे कमेंट,
right? So in this way our question can be framed. So you need to analyze the things when we are discussing. आपको सारे एस्पेक्ट्स समझने पड़ेंगे उस पॉइंट्स के, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर कर पाए. Now the choice of the voter should be free and the secret ballot system in the democracy ensure it. So एक ये हमारा संवैधानिक राइट है, दिस डेमोक्रेटिक राइट, कि चॉइस ऑफ द वोटर्स बहुत ही ज़्यादा अहम है. And even the voter has the distinct possibility, the voter can be forced to disclose whom or she has voted and can act as a positive constraint to check the freedom and exercise of his franchisee, right? Now at the last, however, the voter has the voluntarily waive of the privilege of the non-disclosure. No, he has a right, he cannot disclose it. Something which a right is being provided by the constitution to an individual is his or her prerogative, right? So nobody can prevent voter from doing so, and nor can a complaint be entered into why she has not disclosed for whom she has voted, because secrecy is very important. Your secrecy of vote is again very important, and it is as important as any of the fundamental rights, right? तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं. वी आर नॉट गेटिंग इनटू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ. तो कभी भी कोड इलेक्शन कमीशन आपको इस चीज़ के इसको मिसकंडक्ट में नहीं काउंट करेंगे, राइट? Now the other news is domestic and gender biased violence. This is by Patika Scotland, and she is basically Secretary General of the Commonwealth. So she has talked about the domestic violence which is against the women, and because of the COVID-19, the reason that there is an escalation in the number of the cases which has been reported, right? So first thing first, that COVID-19 epidemic is an escalation with the risk of the million of the faces of domestic and gender-based violence, and the crisis has led an alarming escalation in the violence of the hometown, with women bearing burden and frustration of the anger. और बात करें, there are surgical number of emergency cases in the helpline with between 25 to 300. तो जो इमरजेंसी कॉल्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं लोगों को, वहाँ पे ये देखा गया है कि जो केसेस में जो इंक्रीज है वो 25% to 300% तक इंक्रीज हुई है. Now these are some of the extremely disturbing trend which must not be ignored, because all the government, be it the central government, the state government, any country, need to take the concrete and inclusive action in this. Now कुछ global experiences हैं. अगर बात करें एक्सपीरियंस टीचर्स फ्रॉम एक्सपीरियंस हमें ये बताती हैं कि women has been disadvantaged in any of the crisis. कोई भी एपिडेमिक्स हो या कोई भी पेंडेमिक हो, तो वुमेन में जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस हैं, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, राइट? अगर वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो 60% ऑफ द डेथ इन 2014 बिकॉज ऑफ द वायरस आउटब्रेक. तो वुमेन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी डेथ हुआ, एंड दे हैव सफर्ड अ लॉस. एंड फॉलोइंग द कैंटरबरी अर्थक्वेक जो न्यूजीलैंड में आई थी, so again 53% rise in the domestic violence was seen in the women, right? And women do the 3 times as much unpaid work at home compared to men, and make up 70% of the work of the health and the social care sector. So women again has a good contribution in the economy, beat India also. So they are something which women are in the par with the men, but definitely when it comes to the domestic violence, this is something which cannot be ignored. This is a brutal truth which India is facing at all its state levels and all its ground level, basically village level पे बात करें या tier 2 cities में बात करें या urban शहरों में बात करें. So this is something which has become a brutal reality. Now way forward क्या है कि mitigating the devastating impact of the pandemic would be again कि domestic violence को कैसे कम किया जा सके. And the Commonwealth जो secretariat है, उन्होंने partner किया organization के साथ to help a 54 member countries that would stem tied up the gender violence के लेवल पे जो भी चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो उन चीज़ों को ट्रैक करें, ट्रेस करें और लोगों को मदद करें. एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड दैट जो कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक है, तो जो विक्टिम ऑफ अब्यूज़ है वुड एबल टू एक्सेस द हेल्थ केयर, एंड दिस वुड इंक्लूड द मेंटल हेल्थ सर्विसेज, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस के बाद जो पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो ट्रॉमा है, अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ भी डिसबैलेंस हो सकती है. Now the post-COVID strategy would be dedicating funding, ठीक है, सपोर्ट फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस. जैसे इंडिया में अगर बात करें तो हमारे पास MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है. इनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं. ऑलमोस्ट बेसिकली अगर बात करो परसेंटेज पे, तो दिस वुड बी क्लोज टू 40%. सो 40% वुमेन का पार्टिसिपेशन है MSMEs में, एंड दीज आर प्रिडोमिनेटली, एज आई टोल्ड यू, इज इनफॉर्मल सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय द वुमेन इटसेल्फ. Now the other topic is crisis and the mobilization.
So this is from the Indian Express. So here, this is by the Ashok Gulati, and it talks about the resource mobilization that could be there through the open market operation in terms of the selling of the stocks which is there with the FCI, right? जो buffer stock है उसके बारे में जिक्र है. So he said कि offloading excess food grain, जो भी हमारे पास additional food grain है through the OMO, that is open market operation, अगर OMO के through इन सारी चीज़ों को अगर proper तरीके से channelize किया जाए, so government can generate somewhere close to 1 lakh crore rupees, and this would need a bold step. So what he said कि अगर open market operation से generate किया जाए, that is the one needed resource for the government, and this is the area जहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपीस तक गवर्नमेंट टैप कर सकती है. ना बात करें FCI स्टॉक की, तो जून 1 से अगर डेटा देखें तो FCI के पास एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रेन स्टॉक है जो कि ऑलमोस्ट 97 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है. दिस इज अ सेंट्रल पूल, सो वी हैव ऑलरेडी का सरप्लस एंड गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक. एंड इवन इन जुलाई 1 की अगर बात करें तो जो प्रोक्योरमेंट है रबी के एंड होते होते तक FCI इज लाइकली टू हैव अ गेन अबाउट 91 to 92 metric ton gains on the buffer stock, right? And the norms is 41 million metric ton that is required for the PDS distribution. तो जो PDS में चाहिए होती है वो 41 के आसपास हमें चाहिए होंगी, और जो हमारे पास है that is close to 92. तो almost double, we have double the stock that is required for the PDS, that is public distribution system, या राशनिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए. तो we have good amount. तो इसीलिए कहा गया कि इस चीज़ को अगर OMO के थ्रू अगर सेल की जाती है कुछ चीज़ों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, so 1 lakh crore rupees can be generated. Now what is way forward for this? Basically गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जो ECA है उसमें चेंजेस लाए, और उस चेंजेस के थ्रू क्या किया कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको डीलिस्ट किया. दे आर नो मोर ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. सो व्हाट विल हैपन कि वो डायरेक्टली जो फार्मर होंगे वो उनको डायरेक्ट सेल कर पाएंगे, उनको किसी भी वेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एंड दिस विल अगेन प्रमोट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. और जो ऑर्डिनेंस है दिस वुड बी अ शॉकिंग लिमिट्स दैट वुड नॉट इम्पोज एनी प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑन द नेचुरल क्लैमिटी और द वॉर्स. और अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि रिड्यूस द कवरेज अंडर द PDS, कि जहाँ पे जो इशू प्राइस है एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्राइस मोर ग्रेजुअली मूविंग थ्रू द कैश ट्रांसफ़र. तो ज़रूरत है कि लोगों को कैश ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए. अगर खाना नहीं उनको मिल रहा है ना, एक सब्सटैंशियल अमाउंट पे अगर फूड PDS के थ्रू दी जा रही है, बट अगेन द मोर फोकस शुड बी थ्रू द कैश ट्रांसफ़र, राइट? सो दिस इज वॉट ऑल Ashok Gulati talks about in this article. Now I would like to tell you that we have launched answer writing practice session. So this is there on a special Telegram channel, a dedicated Telegram channel where you can write your answer. So वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक भी दिए हुए हैं. हर सुबह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगी, राइट? तो टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके क्वेश्चंस देखें, उसके जो आंसर है वो लिखें, और 6 PM से पहले आप अपने आंसर भेज सकते हैं. आपको उसके आंसर के रिव्यू भी दिए जाएंगे, राइट? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लें जहाँ पे इस इनिशिएटिव के लिंक दिए हुए हैं. Now coming to the answer of the yesterday question, तो जो कल के सवाल है उसके आंसर मैं आपको बता दूं. तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है C, दैट इज द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस टेरिफ सिस्टम इज डेवलप्ड अंडर द नेशनल एक्सटेंट ऑन द MNF टेरिफ, जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन भी कहते हैं, और एक ये ड्यूटी फ्री इंटर गुड्स होगी इनटू द मार्केट एंड द डेवलपिंग नेशंस. और अगर बात करें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की, तो दिस हेल्प द न्यू एक्सपोर्ट पेनिट्रेट मार्केट एंड एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स टू इंक्रीज the market share to improve upon the profit margin in the donor countries, right? So इस questions के जो दोनों statement है वो correct है. Now the second question here answer is B, that is the first statement is incorrect, कि जो religious practice होती थी at the dimension were not confined just to the one particular mode of worship, so the particular form of worship were existed. और statement 2 और जो 3 है वो correct है, that the worship of Yaksha and Mother Goddess were prevalent during this time, and Buddha, this is the other third statement, Buddha became the most popular social and religious movement during this. तो जो सेकंड है उसका करेक्ट आंसर है बी. तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत ही ध्यान से पढ़ें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आए तो उसको आप आराम से हैंडल कर पाएँ. तो बढ़ते हैं अपने आज के MCQs की तरफ. So the first question is coming from polity. Consider the following statement with regard to Article 22 of the Indian Constitution. No person who is arrested shall be detained in the custody without being informed, and every person is arrested and detained in the custody shall be produced before the nearest magistrate within 48 hours of such arrest.
Okay, within 48 hours he has to be produced. So which among the following statement is correct? 1, 2, both 1 and 2, or none of the above. So hope you are reading the Lakshmikant. So अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत ही आसान है जो आप दे पाएंगे. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किनको इसका आंसर पता है, एंड आई वुड लव टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, राइट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ हिस्ट्री. इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए आपको कंसिडर करना है. जो पहला स्टेटमेंट है, वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ द वुमेन एजुकेशन एंड क्रिश्चियन मिशनरीज वे द फर्स्ट टू सेट अप इन द कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी. सो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ए, बी या फिर सी, डी. वट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर एलिमिनेट करके, या आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है बिपिन चंद्रा तो बहुत ईजी होगा आपके लिए आंसर करना, राइट. So do check the answer and write your answer in the comments down below. And I would like to tell you that we have started mock test series. So there are 25 tests and 13 full Mookland test is there and 12 current affair tests. In total there are 25 tests which you can enroll. As you know that examination has been pre-scheduled. This has been postponed to 4th of October. तो जो डेट शेड्यूल हुई है, जो नई डेट आई है एग्जामिनेशन की, वो 4th अक्टूबर है. तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कोर्स अवेल करके आप अपने बेसिकली जो भी स्किल सेट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में ज़रूरी है उसको आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक अ हिट बटन एंड सब्सक्राइब आवर एप्टी+ अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे